हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं नाउ द टैक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, यानी कि वो कौन कौन से व्यक्ति हैं, कौन कौन से पर्सन्स हैं जिन्हें जीएसटी कानून के अंतर्गत जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है या उन्हें छूट दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि उन्होंने जीएसटी कानून में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। तो दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइएगा दोस्तों, हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इस टॉपिक पर पहले एक ओवरव्यू के रूप में एक वीडियो बनाया था कि कौन कौन व्यक्ति जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल हैं और कौन व्यक्ति जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लायबल नहीं है। उसमें हमने यह भी बताया था कि हम इन दोनों टॉपिक यानी कि पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन पर अलग अलग वीडियो बनाएंगे। उसी दौर में हमने आज का ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों, आइएगा देखते हैं जीएसटी के अंतर्गत ऐसा कौन सा सेक्शन है जिसके अंतर्गत यह दिया गया है कि किस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। वो सेक्शन है 23 यानी कि सेक्शन 23, जो बताता है पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर देखते हैं कि कौन किस किस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन से मना किया गया है। द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी लायबल टू रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 23 का सब सेक्शन 1 कहता है कि ये दो तरीके के व्यक्ति रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है जीएसटी के अंतर्गत। पहला कौन सा? एनी पर्सन एंगेज्ड in exclusively in the business of supplying of goods or service or both are not liable to tax या फिर wholly exempt from the tax under this act और IGST एक्ट। यानी कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे गुड्स या सेवाओं में डील करता है जो टैक्स फ्री हैं और एक्सक्लूसिवली केवल और केवल टैक्स फ्री आइटम में डील करता है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस हो, तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, फार्मर को, यानी कि कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंड सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। और तीसरा जो सब सेक्शन 2 है 23 का, सेक्शन 23 का सब सेक्शन 2 ये वो कहता है कि द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल by notification specify that the category of person who may be exempt from obtain registration under this act। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड कई सारी नोटिफिकेशन जारी की हैं कि किस किस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किस सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 23 सब सेक्शन 2। तो आइएगा हम देखते हैं कौन कौन सी नोटिफिकेशन है और किस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे पहले, ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन या वो सप्लायर जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है इन केस ऑफ गुड्स, और इन केस ऑफ सर्विस 40 लाख से ज्यादा का उसका टर्नओवर नहीं है, तो सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 के अनुसार उस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, पहले गुड्स के केस में भी 40 लाख होता था, लेकिन नोटिफिकेशन नंबर 10/2019 के द्वारा, जो कि 1/4/2019 से अप्लीकेबल थी, उसने जो पहले थ्रेशोल्ड लिमिट थी इन केस ऑफ गुड्स आल्सो वो 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख कर दी थी। ये केवल गुड्स की सप्लाई पर अप्लीकेबल होगी। सर्विस के केस में 20 लाख ही होगा। यदि कोई व्यक्ति सर्विस प्रोवाइड करता है और उसका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो उसे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है जीएसटी कानून के अंतर्गत। दूसरा है एनी पर्सन एंगेज, जो हमने पहले अभी डिस्कस किया था, यानी कि सेक्शन सब 23 सब सेक्शन 1 क्लोज बी, यानी कि जो फार्मर है उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। ये है एन एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंड ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। अभी एग्रीकल्चरिस्ट कौन है, इसने डेफिनेशन बताया कि एग्रीकल्चरिस्ट कौन है। एग्रीकल्चरिस्ट मींस एन इंडिविजुअल, वो एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है और एचयूएफ भी हो सकता है। ठीक है, वो कल्टीवेट करता है लैंड पर और बाई ओन लेबर, खुद लेबर के रूप में भी काम कर सकता है। बाई फैमिली के लेबर भी हो सकती है, उसके फैमिली मेंबर एज ए लेबर काम कर सकते हैं। बाई सर्वेंट
किसी नौकर से भी काम करवा सकता है, उसको सैलरी दे के कैश में और काइंड में किसी भी तरीके से। और जो लेबर हायर करता है वो उसे खुद के सुपरविजन में भी हो सकती है और एनी अदर पर्सन यानी कि मेंबर ऑफ फैमिली के सुपरविजन में हो सकती है। यदि वो इस तरीके से एग्रीकल्चर खेती-बाड़ी करता है कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट और वह उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करने तक की जो सप्लाई है, यदि केवल वो उसी को करता है और वो सप्लाई चाहे कितनी भी हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 1 करोड़ हो, तो उसे जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति केवल और केवल टैक्स फ्री आइटम में डील करता है, टैक्स फ्री गुड्स की सप्लाई करता है या फिर टैक्स फ्री सर्विस की सप्लाई करता है, दोनों की सप्लाई करता है, जो कि नॉट लायबल टू टैक्स हैं या फिर ओनली एग्जेम्प्ट हैं जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, तो उन्हें जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। अब एग्जेम्प्ट गुड कौन कौन से हैं, उसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 जारी की और एग्जेम्प्ट सर्विस कौन कौन सी हैं, उसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 12/2017। यदि आप इन नोटिफिकेशन को देखना चाहते हो तो ये हमने हाइपरलिंक लगा लगा रखा है इस प्रेजेंटेशन पर, तो आप कंट्रोल दबाकर और इस पर क्लिक कर देंगे तो ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी कि नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 जिसमें ऐसी सर्विस नोटिफाइड की गई हैं, ऐसी सर्विस मेंशन की गई हैं जो एग्जेम्प्ट हैं और ये नोटिफिकेशन अप टू डेट है। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी सर्विस डालोगे जो कि एग्जेम्प्ट होगी तो उसके सामने जो है टैक्स रेट जो है एग्जेम्प्ट शो हो जाएगा, नील शो होगा। ठीक है, जैसे सर्विस बाई एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बाई योर चैरिटी एक्टिविटी, तो इस तरीके की जो सर्विस है वो नील रेट टैक्सेबल होगी, एग्जेम्प्ट होगी। यदि कोई केवल यही सर्विस देता है तो उसे जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है जीएसटी एक्ट के अंदर। उसके बाद जो है नोट पॉइंट नंबर 4 पर आते हैं हम। पॉइंट नंबर 4 में नोटिफिकेशन जारी की सरकार ने 65/2017 सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन 15 नवंबर को जारी की गई कि यदि कोई व्यक्ति ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करवाता है, persons making supply of service through e-commerce operator are not required to obtain compulsory registration under GST यदि उसका टर्नओवर 20 लाख रुपए तक है या स्पेसिफाइड कैटेगरी में हम बात करें, स्टेट में बात करें, ईस्टर्न वेस्टर्न स्टेट जो हैं उनमें 10 लाख रुपए से कम है, तो उस केस में भी उस व्यक्ति को जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करवाता है तो उसे जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट पर बात करें नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 के बारे में, ये इंटर आईटी यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स की नोटिफिकेशन 13/11/2017 की नोटिफिकेशन है। पर्सन्स मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति इंटर स्टेट सप्लाई करता है तो उसे सेक्शन 24 के अंतर्गत कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। ठीक है, तो इसलिए ये नोटिफिकेशन जारी करके सरकार ने ऐसे व्यक्ति को जो इंटरस्टेट सप्लाई करता है किस चीज की, सर्विस की, और उसका टर्नओवर 20 लाख रुपए या जो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ स्टेट है उनमें 10 लाख रुपए है तो उसे रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन नंबर 7/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स की नोटिफिकेशन 14/9/2017 की, जो वर्कर यदि कोई व्यक्ति है और वो भी इंटरस्टेट सप्लाई करता है, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई के केस में मैंने अभी बताया सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 क्लोज आई के अंतर्गत कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, लेकिन जो वर्कर को भी छूट दे दी गई यदि उसका टर्नओवर 20 लाख रुपए स्पेसिफाइड कैटेगरी में 10 लाख रुपए तक है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो वर्कर गोल्ड से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, सिल्वर से रिलेटेड कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो उससे रजिस्ट्रेशन लेना होगा यदि वो इंटर स्टेट सप्लाई करता है, चाहे उसका टर्नओवर कितना भी हो, चाहे 5 रुपए हो या 5 लाख हो या 50 लाख हो, तो उसे रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएगा। नोटिफिकेशन नंबर 56/2017 सेंट्रल टैक्स 23/10/2018 की नोटिफिकेशन, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है उसे भी सेक्शन 24 के अंतर्गत कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है, लेकिन इस नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और वो हैंडक्राफ्ट गुड्स में डील करता है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट टू उसका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम हो। और उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है कि एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन whose
ऑल सर्विस और गुड्स आर कवर्ड अंडर आरसीएम, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करता है या जिस भी गुड्स की वो सेल करता है, यदि वो सारे के सारे गुड्स और सारी की सारी सर्विसेज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्सेबल है, यानी कि उन गुड्स और सर्विसेज को रिसीव करने वाले व्यक्ति की लायबिलिटी है टैक्स पे करने की, तो उस व्यक्ति को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 5/2017 जारी की, जो कि सेंट्रल टैक्स की नोटिफिकेशन है। पर्सन एक्सक्लूसिवली मेकिंग आरसीएम सप्लाई, यानी कि वो ऐसी सप्लाई प्रोवाइड करवाता है, ऐसी सर्विस प्रोवाइड करवाता है जो कि 100% जो वो सारी की सारी सर्विस है उसकी सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन के थ्रू गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई है कि इन सभी सर्विसेज पर आरसीएम के तहत सर्विस रिसीवर के द्वारा टैक्स पे किया जाएगा या गुड्स रिसीवर के द्वारा टैक्स पे किया जाएगा। वो नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 जो कि सर्विस के बारे में बात करती है, और नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 जिसमें कुछ गुड्स नोटिफाई किए गए हैं, और ये नोटिफिकेशन समय समय पर 36/2017, 43/2017 और 11/2017 नोटिफिकेशन के द्वारा अमेंड की गई। यानी कि इस नोटिफिकेशन में 13/2017 जो नोटिफिकेशन है, इसके अंतर्गत कुछ सर्विस स्पेसिफाइड की गई है, जो सर्विस रिवर्स चार्ज के तहत टैक्सेबल होंगी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, एडवोकेट की सर्विस है, ठीक है। तो इस तरीके की कुल मिलाकर इसके अंतर्गत 14 सर्विस स्पेसिफाइड की गई हैं, जिनके अंतर्गत सर्विस रिसीवर के द्वारा टैक्स पे किया जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा टैक्स पे नहीं करना। और इसी तरीके से जो नोटिफिकेशन नंबर 4 है, इसमें गुड्स स्पेसिफाइड किए गए हैं कि इन इन गुड्स पर गुड्स रिसीवर टैक्स पे करेगा, सप्लायर टैक्स पे नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन है सब सेक्शन 3 और सब सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी के तहत जारी की गई है। नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 भी और जो 4/2017 भी। तो ये तो थी वो नोटिफिकेशन जिनके थ्रू किसी न किसी पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एग्जेम्पशन दी गई है। और ऊपर वाले जो 2 पॉइंट थे जो एक्सक्लूसिवली टैक्स फ्री में डील करते हैं और एग्रीकल्चरिस्ट है, तो ये कुल मिलाकर इस तरह के जो 8 पर्सन हैं, जो हमारे 8 पॉइंट बने हैं इस प्रेजेंटेशन में, उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो अब जो ये प्रेजेंटेशन हमने बनाई है विद हाइपर लिंक, इसको हमने जो अपनी वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। यदि आप उसको वहां से डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अभी जैसे हमने इस नोटिफिकेशन में एग्रीगेट टर्नओवर की बात की, तो हमने उसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर नीचे दी कि एग्रीगेट टर्नओवर एक्ट के अंतर्गत किस तरीके से डिफाइन किया गया है। ये है सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 के अंतर्गत एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन दी गई है। मीन्स द एग्रीगेट टर्नओवर मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई including the value of inward supply on which tax is exclude किया जाएगा। ऐसी टैक्सेबल सप्लाई, इनवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जिन पर आरसीएम के तहत टैक्स पे करना है, वो हमारी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगी। लेकिन एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड होगी एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर, एक्सपोर्ट इंक्लूड होगा सर्विसेज और बोथ, एंड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द पर्सन्स हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, बट एक्सक्लूड्स कर दी जाएगी सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स और आईजीएसटी। यानी कि सारी की सारी सप्लाई आरसीएम में जिस सप्लाई पर टैक्स पे करना है वो एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगी, इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट, गुड्स और सर्विसेज दोनों का। लेकिन इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जो भी हमने टैक्स पे किया सरकार को, चाहे वो सीजीएसटी टैक्स है, आईजीएसटी टैक्स है और या फिर यूनियन टेरिटरी टैक्स है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि मेरी एक ब्रांच हरियाणा के अंदर है और एक ब्रांच दिल्ली में है, मैं हरियाणा से दिल्ली को सप्लाई करूंगा, तो वो भी जो सप्लाई है मेरी एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत इंक्लूड की जाएगी। अब बात आती है एग्जेम्प्ट सप्लाई की, भी हमने ऊपर बात की कि जिस सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई कौन सी होती है या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई कौन सी होती है। जो यदि हम केवल एग्जेम्प्ट सप्लाई में डील करते हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 में इसकी डेफिनेशन दी गई है।
Exempt supply means supply of any goods or services or both which attract nil rate of tax or which may be wholly exempt from the tax under section 11 or under section 6 of the IGST Act and includes नॉन जीएसटी नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि किस किस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे वो सर्विस कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन के अंतर्गत भी कवर क्यों न होती हो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करके उसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, यानी कि उसे थ्रेश होल्ड लिमिट जो 20 लाख रुपए की है वहां तक उसे रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों प्रेजेंटेशन जो हमने है अपनी वीडियो के लिंक भी नीचे अटैच कर दी है, वहां पर जाकर आप प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और हमने वहां पर साथ में हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जीएसटी प्री इनकम टैक्स पर उनका लिंक भी दिया है, तो आप उनको यदि देखना चाहते हैं तो उन्हें भी देख सकते हैं। और हम इसी सीरीज में एक वीडियो और बनाएंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर, जिन्हें विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट, चाहे उसका थ्रेशोल्ड 5 लाख का है या 100 रुपए का है या 1 करोड़ रुपए का है, तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही लेना होगा। और दोस्तों मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको मिलती रहे। और वो तब कब मिलेगी जब आप हमारे चैनल पर जाके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, वो वीडियो आपको तब मिलेगी। तो जब तक मैं अपनी अगली वीडियो नहीं लेकर आता, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।